Hey students, welcome back to your YouTube channel, The Quest Maths for All by Tur sir. We have already completed our first chapter or 12th class Relations and Functions और उधर सारे topics जो हैं वो complete हो चुके हैं अपने. So let's start today with our solution series and we are starting with exercise 1.1. So first question is he is asking you देखो on S exercise ਦੇ questions ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ first topic ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मे बी मैं सोच रहा कि तुसीं कर ले होने ने तो हुण आपां कुछ सोल्यूशनस जो हैं जो डिफरेंट क्वेश्चनस ने उन्होंने आपां कर लेने एक बार सो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन दे काफ़ी पार्ट्स ने ये और ई पार्ट है लगभग ये क्वेश्चनस दे फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 पार्ट ने तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं वो कहता है कि तुसी ये वैसे सारे क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर आ रहे हैं उन्होंने भी तुसी चेक करने हैं डिटरमाइन फॉर रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ठीक है और फर्स्ट उन्हें सैट दिता है आपको ए सैट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 14 सैटिस्फाइंग दिस रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x and y those satisfy this equation ये equation की है 3x minus y यानी कि y और x इस equation को satisfy करेंगे या दूसरे शब्दों दे विच अगर आप देखिए तो this relation is y is equal to 3x यानी कि जो x लवांगे उसका 3 गुना जो है वो y होएगा तो आप देखिए इस रिलेशन सेट दे विच एलिमेंट्स किहड़े बनते हैं रिलेशन सेट के जिहड़े आप एलिमेंट देखिए मान लो आप 1 लैने आ तो y जो है वो 3 आ जाएगा फिर अगर आप 2 लेने तो y 6 आ जाएगा ठीक है और वो इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करने चाहिए ना ठीक है तो इतने आ 6 माइनस 6 हो जाएगा ठीक है ना तो 3 लवांगे तो इतने 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 ठीक है 4 ते 12 बस इतना ही आएगा क्यों क्योंकि सपोज करो अगर आप इतने 5 ते 15 ले लिए तो 5 तो x बिलोंग कर रहा है बट 15 नहीं बिलोंग कर रहा है तब 5 15 नहीं आएगा 4 12 तक आएंगे जो रिलेशन दे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ने वो इन्ने ही आएंगे राइट हुण आपां रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी चेक करने दे लई देखो की करांगे आपां कि अपने कोल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए ने यानी कि 1 1 ठीक है 2 2 3 3 बट ये एलिमेंट्स जो ने ਉਹ ਸੈਟ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ठीक है आ रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है सेकंड आ जाओ सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब की है कि आप मान लें कि जिवें आ एक 1 3 एलिमेंट है ठीक आ तो आर नाल बिलोंग करता है हुण सिमेट्रिक का मतलब कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी करना चाहिए बट 1 3 कर रहा है 3 1 नहीं कर रहा है ना 3 1 ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता हो यानी कि एक्स की वैल्यू 3 लिखो और वाई की 1 लिखो तो 9 माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 कहता मतलब 3 यानी कि आर दे विच ओ वाले ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ने जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते होण तो एक 3 तो कर रहा है इनू बट 3 एक ऐसी इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा दैट मीनस ये सिमेट्रिक भी नहीं हैगा नॉट सिमेट्रिक ठीक है थर्ड ट्रांजिटिव चेक करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है ठीक ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स वाई वाई जेड आर नाल बिलोंग कर रहे ने दैन एक्स जेड भी आर नाल बिलोंग करना चाहिए है दैन ट्रांजिटिव होएगा तो कोई 2 एलिमेंट चक लो ठीक है
जिमें 1 3 ले लिया, ठीक, और 3 9 ले लिया, तो आ हो गया एक्स वाई वाई जेड, ये दोनों ही आर नाल बिलोंग कर रहे ने, बट क्या 1 और 9 बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग नहीं कर रहा। कहता मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। और अगर एक शब्द में दसिया जाए तो आ रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। सैकेंड पार्ट ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट कह रहा है अपने ਕੋਲ आर इज द सेट आर रिलेशन आर इन द सैट एन ऑफ नैचुरल नंबरस डिफाइंड बाय रिलेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ मैं ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ मैं क्योंकि उन सारे बड़े बड़े यदि जो स्टेटमेंट्स है वो इतने लिख नहीं सकते, अपना टाइम जो ज़्यादा लगेगा। बेटर तो यही है कि तुसी अपनी जो है जो बुक है टैक्सट बुक है NCERT की वो नाल खोल के रखो ताकि थोड़ा नाल नाल समझ आता रहे, राइट। तो इतने रिलेशन जो है वो सैट किया है, उन्हें डिफाइन किया है ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट सच दैट y इज़ इक्वल टू x + 5 एंड x इज़ लेस दैन 4। मतलब जो x वाले एलिमेंट्स हैं वो तो 4 तो घट ने, तो फिर किहड़े एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। और जो इत्थे x और y एलिमेंट्स हैगे ने, x और y एलिमेंट्स जिहड़े ने वो सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स तो बिलोंग करते हैं। तो हम जो आप ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट देखिए सैट रिलेशन सैट के किहड़े एलिमेंट्स आएंगे 1, मतलब x जो है 1 लवांगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 लवांगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 3 दैन 8 अगे लै सकते हैं क्योंकि x जो है वो 4 तो घट है। तो आ एलिमेंट्स आ गए। बस हम इन्होंने तुसी देख लो सिमिट्री चैक अपना रिफ्लैक्सिव चैक कर लो भाई रिफ्लैक्सिव है कि नहीं, सिमिट्री चैक कर लो और ट्रांजिटिविटी चैक कर लो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लैक्सिव का मतलब की है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 6 6 2 2 या 6 6 ये भी आर नाल बिलोंग नहीं करते, तो फिर ये जो है वो रिफ्लैक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव आ जाओ, सिमिट्री आ जाओ, 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी नहीं हैगे, सॉरी सिमिट्री भी नहीं हैगी, है ना, नॉट सिमिट्रिक। ट्रांजिटिविटी राइट 1 6 और देखो ये नाल दा y आपां की ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी की होंदी है? ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होंदी है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो अगर एवें हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होंदा है। हुण अपने कोल तां सिर्फ 3 एलीमेंट्स ही ने, तो ट्रांजिटिविटी की 2 प्रॉपर्टीज़ भी पहले वाली भी जो है वो भी ये सैट नहीं बैठ रही हैगी। दैट मीनस कि अपने को कोई ऐसा एलीमेंट है ही नहीं है जो आपां लईए और वो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टीज़ नूं सैट करता होवे, यानी कि कोई पेयर ही नहीं हैगा अपने को। किहड़ा पेयर? जिहदा सैकेंड एलीमेंट सेम होवे। देखो इत्थे आ 1 आ 6 है, तो 6 किहदे नाल भी फस्ट एलीमेंट के नाल सेम नहीं आ रहा, है ना। एक्स वाई वाई जेड तो ही एक्स जेड होएगा, तो एज अ पेयर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप की लिखांगे नो पेयर एग्जिस्ट, नो पेयर एग्जिस्ट सच दैट ST मीन्स सच दैट वी हैव दिस, सो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो फस्ट और सैकेंड पार्ट जोड़े ने वो अपने फंक्शनस जोड़े ने रिलेशनस जोड़े ने ना वो रिफ्लैक्सिव ने, ना ही वो सिमिट्रिक ने, ते ना ही वो ट्रांजिटिव ने। बोलो समझ आ गया होना है। थर्ड पार्ट इहदा आपां करदे हां। थर्ड पार्ट दी इक्वेशनस अपना स्टेटमेंट की बनती है, एक सैट दिता है उन्हें 1 to 6 तक दा नैचुरल नंबर्स, और रिलेशन सैट जो है वो कहता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलीमेंट्स ने सच दैट जो सैकेंड एलीमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो फस्ट एलीमेंट नाल डिवाइड होंदा होवे, y इज़ डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो आप वो सैट बनाना है। तो देखो ये सैट के एलीमेंट्स किहड़े आउणगे। तो आप सब तो पहले लैने 1, तो जिहड़ा इत्थे लवांगे,
है ना, वो पहले नाल डिवाइड होना चाहिए। तो 1 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इज डिवाइड बाय 1, ठीक है। 1 3 ले लेने 1 4 1 5 1 6, क्योंकि एवरी सैकेंड एलीमेंट इज डिवाइडेड बाय फस्ट एलीमेंट, यानी कि 1 नाल तो डिवाइड होएगा ही होएगा। हुण आपां 1 ले लेने तो ये फिर आपको 4 लेना पड़ेगा, बिकॉज 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। चाहे जो 2 लिया है तो वो 6 है, 2 जो है वो 6 भी डिवाइड कर लेगा, राइट। फिर जो आप 3 ले रहे हैं थर्ड एलीमेंट, तो सिर्फ वो 6 ही लेगा क्योंकि वो 3 6 डिवाइड करता है बस, ठीक है। 4 आप लै नहीं सकते क्योंकि 4 एस सैट के किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। तो आ एलीमेंट्स अपने को बन रहे ने। हुण यदि सिमेट्रिक चैक कर लो, अपनी रिफ्लैक्सिविटी चैक कर लो कि ये रिफ्लैक्सिव है कि नहीं। तो ये 1 1 2 2 ये एलीमेंट्स तो है ही नहीं, तो फिर ये रिफ्लैक्सिव नहीं है, ठीक है, नॉट रिफ्लैक्सिव। ये तुसीं लिख देना सारे, है ना, अपने आप ही। तो सिमेट्री चैक करिए। सिमेट्री का मतलब की है कि अगर 1 2 आर नाल बिलोंग करता है तो क्या 2 1 आर नाल, यानी कि अगर 2 इज डिविजिबल बाय 1 देन 1 इज डिविजिबल बाय 2, नो। सो फिर ये सिमेट्री भी नहीं हैगी, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लैक्सिव चेक कर लिए। रिफ्लैक्सिव का मतलब है 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 होर देखिए 1 2 कर रहा है तो 2 4 कर रहा है ना, एक पेयर मिल गया अपन। 2 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो अपने को रिफ्लैक्सिव अपनी आ होगी ट्रांजिटिविटी थर्ड। तो ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी की होती है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड देन एक्स जेड इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हुण 1 2 बिलोंग्स टू एस रिलेशन है क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2। तो हुण ये देखो इंप्लाइज 1 4 बिलोंग्स टू आर, यस, 4 इज डिविजिबल बाय 1। तो ये ट्रांजिटिव तो है, यस, कि ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 ये बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो ये थर्ड हो गया अपने को। थर्ड क्वेश्चन मैं थोड़ा आंसर दिता है वह थर्ड पार्ट का। हुण फोर्थ पार्ट आ जाओ। फोर्थ पार्ट दे विच वो तुहानू कह रहा है कि एक सैट आपां दिता है उन्हें। फोर्थ पार्ट, आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। एक्स भी ये इंटीजर नाल बिलोंग कर रहा है, वाई भी ये इंटीजर नाल बिलोंग कर रहा है। तो कहता है भी अगर उन्होंने अपना सबट्रैक्शन करिए तो क्या वो इंटीजर होएगा, बिल्कुल। तो आप एलीमेंट्स कोई भी तुसीं लै सकते हो। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलीमेंट्स जो ने आप रिफ्लैक्सिविटी चैक करते हैं। हुण रिफ्लैक्सिविटी दे विच आपां एक्स वाई लै रहे हैं, एक मिनट, एक्स एक्स लै रहे हैं, सेम लैना ना आपां रिफ्लैक्सिव एलीमेंट्स दे विच, राइट। तो एक्स एक्स लै लिया, वो आर नाल बिलोंग कर रहा, क्यों? क्योंकि एक्स माइनस एक्स अगर लवांगे तो वो 0 आ गया। 0 भी तो एक इंटीजर है, तो ये रिफ्लैक्सिव है, ठीक है। हुण ले लो सिमेट्री, तो ये यस आ गया, ठीक है। सिमेट्री चेक करो। सिमेट्री चेक की करते हैं आप, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि अगर एक्स माइनस वाई का डिफरेंस एक इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी तो एक नैगेटिव इंटीजर ही आएगा ना। मान लो आ 4 है, आ 3 है, तो जो आप डिवाइड माइनस किया तो 1 आ गया, 1 इज इंटीजर। लेकिन हम 3 - 4 करांगे तो -1 आएगा, वो भी तो एक इंटीजर ही है ना। तो आ मतलब है। सो दिस इज एन आल्सो एन इंटीजर। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो आ फिर दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सिमेट्री भी हैगी है। हुण ट्रांजिटिविटी आ जाओ। ट्रांजिटिविटी की करते होंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, 2 इंटीजर लिया, 2 आप नंबर लिए, उन्होंने डिफरेंस किया तो इंटीजर आ गया।
दो होर ले ले जेड़ा कि एदा वाई ऑर्डर और एदा वाई ऑर्डर सेम है, एक्स एदा पहला एलीमेंट एदा दूजा एलीमेंट सेम होया, ठीक है। और इंप्लाइज एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर। दिस मीनस कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर दो एलीमेंट का ਆਪਾਂ डिफरेंस करिए आ वाले दो एलीमेंट्स का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो एक इंटीजर है, दूसरे और तीसरे का करेंगे वो भी इंटीजर है, तो फिर फर्स्ट और थर्ड का करांगे एक्स माइनस जेड तो वो भी तो इंटीजर होएगा, तो फिर ये ट्रांजिटिविटी भी है। तो तीनों चीज़ां ये सैटिस्फाई हो रही ने, रिफ्लैक्सिविटी भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिविटी भी। बोलो समझ आ रहा होएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है और 5th पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट आ गया क्योंकि ये भी 5 पार्ट ने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक रिलेशन सैट है जिहदे विच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलीमेंट्स इस तरह ने कि वो दोनों ऑर्डर पेयर ऑफ एलीमेंट्स सेम जगह ते काम करते ने, मतलब कोलीग्स ने, ठीक है। तो कोलीग्स दे सैट्स का, कोलीग्स दे एलीमेंट्स का, मतलब कोलीग्स का तुसीं एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, सीधी जी गल है, राइट। तो उन्होंने आप चैक करने हैं कि रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लैक्सिबिलिटी सब तो पहले चैक करते हैं। सो रिफ्लैक्सिव की की थ्योरी बनती है ये, देखो रिफ्लैक्सिव का मतलब होता है सेम एलीमेंट होना चाहिए। तो अगर मान लो एक जगह पर एक्स वर्क कर रहा है तो वो खुद का कलीग तो है ही ना, तो वो खुद तो मतलब आ भी एक खुद ही है, जिमें मान लो मैं ही हाँ, तो मैं ही दो बारी उस जगह पर प्लेस से काम कर रहा ना, तो मैं तो अपना कलीग तो है ही हाँ, है ना। मी एंड मी वर्क एट द सेम प्लेस, सो वी बोथ बिलोंग्स टू सैट ऑफ रियल नंबर्स, तो फिर ये रिफ्लैक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक आ जाओ, मान लो एक्स और वाई जो है एस नाल बिलोंग कर रहे हैं, दोनों कलीग ने, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। ऐसा मतलब ये होया ना कि अगर एक्स वाई सेम जगह पर काम करते हैं तो वाई एक्स भी तो सेम जगह पर काम करेंगे। मतलब आ हो गया पहला, आ हो गया अजय, आ हो गया अभय, तो अजय अभय अगर एक सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो अभय अजय भी तो सेम जगह पे काम करेंगे ना, दोनों ही है। आप नाम चेंज करते ना उन्होंने, बस अगे पिछे ले ले, तो फिर ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव विच मान लो अभय अजय, ठीक है, और अजय सुरेश, अगर सेम दो जगह पे काम कर रहे हैं, अजय अभय सेम जगह पे काम कर रहे हैं और अभय और सुरेश सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो यदा मतलब एक्स जेड भी तो सेम जगह पे ही काम करेंगे, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी है। यस यस, बोलो समझ आ गया। इस तरह का ही अगला क्वेश्चन है तुहाडा लोकैलिटी, बी पार्ट है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकैलिटी। तो फिर एक्स एक्स रिफ्लैक्सिव चेक करांगे तो वो खुद बंदा तो खुद दो बारी लिखा होया उन्हें, तो खुद तो सेम जगह तो ही रहिंदा वो, है ना, तो ये रिफ्लैक्सिव है। तो एक्स और वाई दो पड़ोसी ने, पहला पड़ोसी दूसरा पड़ोसी, अगर सेम लोकैलिटी रहंदे तो दूसरा पहला भी तो सेम लोकैलिटी रहेगा ना, सिर्फ आप उन्होंने नाम चेंज करते तो सेम। यस, सिमेट्रिक भी है। अगर पहले दो पड़ोसी सेम जगह पर रहंदे ने, दूजा तीजा पड़ोसी सेम जगह पर रहिंदा है, तो पहला तीजा भी सेम जगह पर रहेगा ना, सेम लोकैलिटी, तो ये ट्रांजिटिव भी है। बोलो समझ आया कि नहीं। ओके, हुण आ जाओ सी पार्ट। मैं बी भी इत्थे मतलब तुहानूं स्टेटमेंट भी तुहानूं नज़र आ रही होनी है मेरी स्क्रीन के उपर, जो मतलब मैं नहीं लिख रहा वो स्टेटमेंट तुसी नज़र आ जाएगी तुहानूं, राइट। सी है, सी पार्ट है, आर इज़ अ रिलेशन डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई। जो तुसी पहला एलीमेंट लै रहे हो वो दूसरे एलीमेंट नाल एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा होएगा, तो फिर ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही रिफ्लैक्सिव है। रिफ्लैक्सिव खुद नालों 7 सेंटीमीटर लंबा किमें हो सकता है बंदा, है ना, खुद तो खुद के बराबर ही होएगा, तो ना तो ये रिफ्लैक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर पहला दूसरे नालों 7 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरा पहले नालों लंबा थोड़ी हो सकता, वो तो छोटा ही होएगा ना, तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव, अगर पहला दूजे नालों 7 सेंटीमीटर है
दूजा तीसरे नालों 7 सेंटीमीटर वध है तो पहला तीसरे नालों 7 सेंटीमीटर वध थोड़ी होएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो ऐसा मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। डी पार्ट विच एक रिलेशन अपन दिता होया एक्स वाई, एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई, तो जो पहला ऑर्डर्ड एलीमेंट है वो दूसरे ऑर्डर्ड एलीमेंट दी वाइफ है, ठीक है। तो फिर ये एक्स एक्स यानी कि रिफ्लैक्सिव भी नहीं है, क्योंकि खुद दी वाइफ थोड़ी हो सकती है, ठीक। तो रिफ्लैक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई दी वाइफ है तो वाई एक्स दी वाइफ थोड़ी हो जाएगी, है ना। तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर पहली दूसरी दी वाइफ है तो दूसरा तीसरे दी वाइफ तो नहीं हो सकती, तो ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं मिलेगा अपन, है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बोलो समझ आ गया ना, है ना। नॉट ट्रांजिटिव मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, केस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगे आ जाओ ई पार्ट। आर रिलेशन दिता है थानू, सैट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, बस ये भी सेम ही है। मतलब पहला जो है वो दूसरे का पिता है, तो फिर दूसरा पहले का पिता थोड़ी हो सकता है। तो फिर ना तो ये रिफ्लैक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव देखो, वैसे ट्रांजिटिव हो सकता है ना। अगर पहला दूसरे का बाप है, दूसरा तीसरे का बाप, पहला दूसरे का बाप है, दूसरा तीसरे का बाप है, तो पहला तीसरे का बाप नहीं हो सकता ना। हाँ, नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं कंप्लीट करवाता। सैकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं हुण। सैकेंड क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सैट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज सैट ऑफ ऑड ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज लैस दैन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लैक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। क्वेश्चन सैकेंड विच दस रहा हो कि एक रिलेशन आर हैविंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इज़ लैस दैन द स्क्वायर ऑफ सैकेंड एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट्स जो आ वाला आर है दिस इज सैट ऑफ रियल नंबर्स। आ तो अपन रिलेशन आर का नाम दसदा है भी ये रिलेशन आर है, और इत्थे जो आप आर लै रहे हैं दैट इज़ सैट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि दो रियल नंबर्स ने। फर्स्ट रियल नंबर जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है वो सैकेंड के स्क्वायर तो लैस है। कहना ये प्रूव करके दिखाओ कि दिस रिलेशन इज़ नाइदर रिफ्लैक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं है। तो देखो फिर किमें करांगे। आ है रिफ्लैक्सिविटी चेक करिए यदि, है ना। रिफ्लैक्सिव के लिए एलीमेंट सेम होना चाहिए ना। तो आ ये नाल बिलोंग करता है, चेक करो जरा। कोई भी रियल नंबर लो, है ना। रियल नंबर आप मान लो 1 ले लेने, तो 1 इज़ लैस दैन 1 स्क्वायर, एवं होंदा है ना। नहीं होंदा ना, नॉट पॉसीबल। बराबर होएगा, लैस तो नहीं होएगा ना। कोई भी एलीमेंट चक लो, चाहे 2 ले लो, वो 2 दे स्क्वायर खुद दे स्क्वायर तो लैस थोड़ी ये लैस होएगा वैसे, है ना। 2 इज़ लैस दैन 4। होर देखो 1/2 कर दें, 1/2 और 1/2 आ सेम एलीमेंट ले लिया। हुण 1/2 इज़ लैस दैन 1/2 दा स्क्वायर, तो ये राइट है। 1/2 इज़ नॉट लैस दैन 1/4, बल्कि 1/4 लैस है 1/2 नाल, ठीक। मतलब ऐ नहीं है भी कुछ एलीमेंट हो सकते हैं कि उन्होंने सैटिस्फाई करते होण, बट सारे एलीमेंट्स रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई नहीं करेंगे। ऐसा मतलब जनरली ऑन द सैट ऑफ रियल नंबर्स जो है क्योंकि आप रियल नंबर ले रहे हैं ना, रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर्स ही नहीं ना। कुछ अगर तुसी होर अगर डेसिमल फ्रैक्शंस लवोगे तो कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन अपने डेसिमल फ्रैक्शन दे स्क्वायर तो लैस नहीं होएगा। तो ऐसा मतलब ये रिफ्लैक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लैक्सिव, ठीक है। हुण आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई ऐसा एलीमेंट आप लैने जो अपने स्क्वायर तो, ठीक है, वो स्क्वायर तो घट है। कोई भी तुम ऐसा एलीमेंट लैके देखो,
जिवें हुण आपां इत्थे लैंदे आ, जिवें मैं आ लिया सी 1 4 ले लैंदे आ, और हाँ 1 4 ले लैंदे आ, ये सैट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो बिलोंग करता है, क्योंकि बिकॉज 1 इज़ लैस दैन 4 स्क्वायर, चाहे 1 2 ले लो, ठीक है, तां भी है। तो एक 16 तो घट है, यदा ट्रू हो गया, तो ए बी तो सैट ऑफ रियल नंबर तो बिलोंग कर रहा है। पर क्या बी ए कर रहा है? बी ए का मतलब क्या होएगा? 4 1, 4 1 का मतलब क्या होएगा? 4 इज़ लैस दैन 1 स्क्वायर, दिस इज़ नॉट पॉसीबल। तो आ सैट ऑफ रियल नंबर, सैट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दे विच इस रिलेशन नाल ये बिलोंग नहीं करता, इस रिलेशन नूं ये सैटिस्फाई नहीं करता, देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड ले लो, ट्रांजिटिव फीचर दे विच वो फीचर कदों ट्रू होंदा है? जदों ए बी भी उस रिलेशन सैट दे विच बिलोंग करता होवे, बी सी भी दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर वो भी उहदे नाल करता होवे, और ए बी बी सी आ सेम होए, बी सेम होना चाहिए। तो ए सी भी अगर करता होएगा तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होएगी, सैटिस्फाई होएगी। हुण आपां कोई दो एलीमेंट चक लैंदे आ, 3 2 बिलोंग्स टू आर, किवें? उस रिलेशन नाल इहनूं सैट करके देखो, फस्ट एलीमेंट इज़ लैस दैन द स्क्वायर ऑफ सैकेंड, तो यह तो ट्रू है। फिर आप एक होर एलीमेंट ले लिया जिदा आ सेम है, जिवें बी भी इत्थे सेम सी ना, तो 2 2 तो सेम है, और इत्थे ले लिया मैं 1.5, ए भी इहदे नाल बिलोंग कर रहा है, चेक कर लो। 2 इज़ लैस दैन 1.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर का मतलब है 2 इज़ लैस दैन 2.25, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो क्या ए और सी आर नाल बिलोंग करेगा? तो चेक करके देखो, 3 इज़ लैस दैन 1.5, क्या ये ट्रू है? 2.25, 3 इज़ लैस दैन दिस, नो दिस इज़ नॉट ट्रू। तो फिर ये की मतलब होया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लैक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ये सैकेंड क्वेश्चन सी तुहाडा। हुण जिहड़े सेम क्वेश्चनस ने आपां वो स्किप करते जाने आ, और तुसीं ट्राई करना उन्होंने, एंड आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। तूर सर हमेशा जूम क्लास लैन नूं तैयार ने, अपने होशियार और टॉप साइड ते सोचते हुए बच्चों के लिए, ठीक है, सिंसीयर बच्चों के लिए, तुसीं वो चिंता नहीं करनी। तो थर्ड क्वेश्चन मैं अपनी स्टेटमेंट एक बार मैं रीड कर देना। चैक वैदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सैट 1 2 6, 6 एलीमेंट दिते हुए ने सैट दे विच, एंड रिलेशन सैट इज़ डिफाइंड बाय ऑड ऑर्डर पेयर ऑफ एलीमेंट्स सच दैट सैकेंड एलीमेंट इज़ इक्वल टू ए प्लस 1, और वो चैक करने कह रहा है कि रिफ्लैक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहले तो रिलेशन सैट बना लो, एदा किहड़े एलीमेंट्स उहदे विच आए ने, फिर उहदी रिफ्लैक्सिविटी चैक करो, सिमेट्री चैक करो, ट्रांजिटिव चैक करता है। इस जिस तरह का ही दिता होया इहदे विच ये तीनों ही नहीं है, राइट, ना रिफ्लैक्सिव ने, ना सिमेट्रिक ने, ना ट्रांजिटिव ने। अगला देखो क्वेश्चन फोर्थ, रिलेशन सैट डिफाइंड बाय ए इज़ लैस दैन और इक्वल टू बी। इस तरह के क्वेश्चन आप इत्थे कीता है ना, हुण इत्थे उन्हें लैस दैन इक्वल टू करता और स्क्वेयर हटाता। तो इस तरह तुसीं चेक करके देखो भी है कि नहीं है। तो रिफ्लैक्सिव तो शायद हो जाए, सिमेट्रिक नहीं होएगा, ट्रांजिटिव हो सकता है कि हो जाए, चेक करके देखना। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ एग्जैक्टली द सेम, लैस दैन और इक्वल बी क्यूब आ गया, हुण क्यूब है, तो कह रहा है कि वैदर द रिलेशन इज़ रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये भी बिल्कुल सारा कुछ लगभग सेम ही है, तुसीं एलीमेंट्स चेक करके देखो रिफ्लैक्सिविटी आती है कि नहीं आती, तो ये तीनों ही नहीं होएगा। जो ये सीगा नाइदर रिफ्लैक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन सिक्स्थ, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लैक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये तुसीं प्रूव करके दिखाना, हो जाएगा, बड़ा आसान है, ईजी है। सैवंथ क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय द रिलेशन ordered pair of elements x y, x and y have the same number of pages is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि तीनों चीज़ां सैटिस्फाई हो रही ने, सिमेट्री भी है, रिफ्लैक्सिविटी भी है और ट्रांजिटिविटी भी है। तो ये मैं तुहानूं थोड़ा जिहा हिंट दे देना। सैवंथ क्वेश्चन दे विच स्टेटमेंट कह रही है शो दैट द रिलेशन आर इन द सैट ए ऑफ
ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब जो सैट है वो की है, लाइब्रेरी की सारी बुक्स का एक सैट है। तो किन्नियां ही हो सकदियां एक लाइब्रेरी दे विच, है ना, 1000 2000 4000 10000 50000 सारियां बुक्स का एक सैट है। और वो जो रिलेशन सैट आप बना रहे हैं, ऑल ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, यानी कि वो सारी बुक्स विचों 2 बुक्स लैनियां ने और वो 2 बुक्स लैनियां ने जिन्हां दे सेम नंबर ऑफ पेजिज होण। यानी कि अगर पहली बुक के 200 पेज ने तो दूसरी बुक के भी 200 पेजिज होने चाहिए ने। और वो कह रहा है कि जिहड़ा आ रिलेशन सैट आप बनावांगे, ठीक है, 2-2 बुक्स आप लवांगे उस लाइब्रेरी की सारी कलैक्शन विचों, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ये तुसीं प्रूव करके दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब की होंदा है कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लैक्सिव होवे, सिमेट्रिक होवे और ट्रांजिटिव भी होवे, राइट। तो बिल्कुल सही गल है। तो पहले तो रिफ्लैक्सिव आ जाने आप, चैक किदा करना है ना, रिफ्लैक्सिविटी चैक करते हैं। तो एक्स इज़ एक्स, मतलब आप एक बुक लई वो सेम अपनी ही बुक के नंबर ऑफ पेजिज आप काउंट कर ले तो सेम ही होणगे। तो यदा मतलब वो सैट ऑफ दिस रिलेशन सैट दे विच वो बिलोंग कर रही है। मतलब खुद एक बुक चक्की ਉਹਦੇ पेज गिन ले और अपने नाल ही कंपेयर कर ले तो सेम ही होणगे। दैट मीनस ये यस है, रिफ्लैक्सिविटी है। सिमेट्रिक चेक कर लो, अगर 2 बुक्स पहली और दूसरी दे पेजेस सेम ने तो दूसरी और पहली दे भी तो सेम होणगे। तो ये सिमेट्रिक है, यस। ट्रांजिटिव आ जाने, पहली दूसरी बुक के पेजिस सेम ने, सैट ऑफ रिलेशन सैट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स नाल बिलोंग कर रही है रिलेशन सैट के नाल। दूसरी और तीसरी बुक के पेज सेम ने, पहली दूसरी दे, दूसरी तीसरी दे। तो यदा मतलब तो सिंपल यही रहेगा ना कि पहली और तीसरी दे भी पेजिस सेम ने, यानी कि पहला फर्स्ट और एक्स और जेड एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन सैट। दैट मीन दिस इज ट्रांजिटिव। हुण जो रिलेशन आ तीनों होण वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुंदा है। जदों आपां डेफिनेशन पढ़ी सीगी उदों आपां ये गल क्लीयर कीती सीगी, ठीक है। 8th क्वेश्चन कहंदा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सैट 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन सैट। आप पहले सैट लिख लिए है ना, ए सैट दे रखा है उन्हें 1 2 3 4 5 एंड 6 और रिलेशन सैट उन्हें दिता है आपनू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज ईवन। यानी कि अगर पहले एलिमेंट विचों दूसरा एलिमेंट माइनस किया जाए, उहदा मॉडुलस लिया जाए तो वो ईवन आए, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लैनी है। तो सैट ऑफ एलिमेंट्स पहले आप काउंट कर लें। 1 - 2 करिए तो ऑड आएगा, 1 - 3 करिए तो ईवन आएगा ना, तो 1 3 एलिमेंट आ गया। 1 - 4 करो तो ऑड आएगा, 1 - 5 करो तो ईवन आएगा, 1 - 6 करो तो ऑड आएगा। हुण 2 - 3 करो ऑड आएगा, 2 - 4 करो ईवन आएगा, 2 - 5 करो ऑड आएगा, 2 - 6 करो तो ईवन आएगा। 3 - 4 करांगे तो ऑड, 3 - 5 करांगे तो ईवन, 3 - 6 करांगे तो ऑड। हुण आ जाओ 4 - 5 करांगे ऑड, 4 - 5 मीनस 1 आएगा ना, तो 1 का आप वो लेना है, मॉडुलस लेना है, नैगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। तो 4 - 5 ऑड, 4 - 6 ईवन, 5 - 6 लवो तो ऑड। तो बस आ एलिमेंट्स आ गए अपने को 1 3, ठीक है, 1 5 2 4 2 6 3 5 4 6 ये वाले एलिमेंट आ गए। बस हम तुसी ये चेक कर लो सारे कि आ एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। यही कह रहे हैं आपनू इस क्वेश्चन दे विच कि उन्हें जो तुहानू दिता होया है, कहंदा ये रिलेशन जो दिता है तुहानू वो चेक करो, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट्स 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4। तो ये रिफ्लैक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी होएगा। 1 3 3 5, ठीक है, 2 एलिमेंट्स ने, ठीक। 1 3 अगर ये कर रहे हैं बिलोंग तो सिमेट्रिक करेगा। 3 1 देखो, 3 1 चेक करो, 3 1 उन्होंने डिफरेंस अगर 1 3
R ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 1 ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 1 5 1 4 2 6 2, ਠੀਕ ਹੈ, 5 3 6 4। ਤਾਂ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ट्रांजिटिव चेक करो 1 3 3 5 दोनों एलिमेंट हैं, तो फिर 1 और 5 भी है, क्योंकि इन्हें तो उन्होंने डिफरेंस भी किया आएगा, ईवन ही आएगा, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों ही हो गए फिर रिलेशन। 9th क्वेश्चन की जी स्टेटमेंट है दैट इज़ जस्ट लाइक द सेम एज ऑफ 8th क्वेश्चन। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट एक ही है, सारे इंटीजर्स, और x जोड़ा है वो 0 भी लै रहा है, 12 भी लै रहा है, और 0 और 12 के विच है, ठीक है, यानी कि 0 तो लैके 12 एलीमेंट्स वो लै रहा है, सैट एलीमेंट्स जो सैट आप लै रहे हैं ए। हुण कहता है रिलेशन R इज़ डिफाइंड बाय फर्स्ट पार्ट सैट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ए बी सच दैट मॉडुलस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। A - B करो, उन्होंने जो मॉडुलस लो वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये एलीमेंट्स फिर एक बार चेक कर लो कि एलीमेंट्स होंगे। सैकेंड पार्ट के कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलीमेंट्स ए बी सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी 1 1 2 2 3 3, वो मतलब है। तो कहता है दोनों रिलेशन जोड़े है तुसी जो डिफाइन करके दे रहा है इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि दोनों ही जो डेफिनेशन डिफाइन करके दे रहा है वो रिफ्लैक्सिव भी ने, सिमेट्रिक भी ने, और ट्रांजिटिव भी ने। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलीमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो आ 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। 10th क्वेश्चन दे विच कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लैक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखो आ जो आप क्वेश्चनस किते ने अज जो आप क्वेश्चनस किते इस वीडियो दे विच, जिवें 10th क्वेश्चन हो गया या जो फर्स्ट क्वेश्चन सीगा, सैकेंड थर्ड भी आप मन सकते हैं, और 10th क्वेश्चन दे विच भी जो उन्हें पार्ट्स दिते हुए ने गिव एन एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चन तुसी मन सकते हो एस चैप्टर के लिए, एस एक्सरसाइज के लिए, या मन सकते हो एस चैप्टर के लिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होंगे ने कि एक क्वेश्चन होंदा है और वो 4 आंसर होंगे ने, लेकिन उन्होंने 4 आंसर विचों एक आंसर ठीक होंदा है। तो उही गल है ना, फिर आप जो ये क्वेश्चन विच देवांगे एदा, जिवें आप इस क्वेश्चन का एक आंसर दिता तो आंसर तो एक ही है ना, बाकी अगर 3 आंसर गलत ने तो आप इनू भी मान सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ईजी भी है। वो थोड़ा इनू भी पूछ सकता है ऑल बुक्स सच दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ पेजिज। तो एक नंबर एक मिनट से निकलने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो 1.1 एक्सरसाइज है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ने वो थानू MCQs विच MCQ जो तुसी करोगे, तुहाडे कोल जो 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं MCQ, वो पक्के तुहाडे होणगे। तो कहने का मतलब है कि 1.1 एक्सरसाइज नू तुसी इट कैन बी ट्रीटेड एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज आल्सो, ठीक है। मैं कोई सैपरेटली तुहानू MCQ इस चैप्टर के नहीं करा पावांगा क्योंकि आप रेगुलरली कर रहे हैं इन्हों, राइट। आप इस वीडियो के विच इन्ना ही रखते हैं। 9th क्वेश्चन आप कर ले ने जो तुहानू मैं डिफाइन कर दिते ने, और नैक्सट इन माई नैक्सट वीडियो वी शैल कंटिन्यू विद 10th ऑनवर्ड्स अप टू 16th, ठीक। ये सारे जो अगे आने वाले क्वेश्चंस ने, यू कैन से कि 10th क्वेश्चन हो गया, 15th है, 16th है, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नंबर वाले क्वेश्चन ही ने। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू।